अमृत लाल रावत है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। कॉलेज में मैं 43 साल मैंने पढ़ाया और मैंने सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए जो है ना 160 किताबें छापी हैं, जिसमें आज़ादी की लड़ाई के दौरान जो किताबें लिखी गई थी, साहित्य जो लिखा गया था उसको भी मैंने संकलित किया है और नेशनल आर्काइव्स के परमिशन से छापा है। और बाकी आजकल जो अभी युद्ध विराम हुआ है भारत पाकिस्तान में, उसके ऊपर कई लोग टिप्पणियाँ कर रहे हैं। जो लोग पाकिस्तान की फेवर में हमेशा रहते थे, अब वही लोग मुखर होकर कह रहे हैं कि ठोका क्यों नहीं, पूरी तरह से बर्बाद क्यों नहीं किया। ये जो ख़ास तौर पे जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो तो यही कह रहे हैं। मैं कई लोगों को जानता हूँ पिछले 40 साल से, वो हमेशा वो मतलब हिंदूज़ के खिलाफ बोलते थे और पाकिस्तान के पक्ष में बोलते थे। अच्छा, आप चाहते थे कि पाकिस्तान में जो लड़ाई हो रही है वो जारी रहे? हाँ, वो चाहते थे कि पाकिस्तान में जो लड़ाई जो चल रही थी वो जारी रहे और पाकिस्तान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाए। ऐसे क्या कारण है कि मोदी सरकार ने ये जंग जारी नहीं रखी और एक ट्रंप के सीज़ फायर के ऐलान पर वो सीज़ फायर के लिए एग्री हो गए? मेरे ख्याल में मैं कोई सरकारी उसके बिना पर नहीं बोल रहा, मैं केवल अपनी बात कर रहा हूँ। मेरे विचार में जो उन्होंने सीज़ फायर किया है पाकिस्तान के कहने पे, वो सही किया है, क्योंकि बोलने वाले तो कुछ भी बोल देते हैं। अब ये किनारी हिल्स में, किरानी हिल्स में जो हुआ है हमला, तो उसके कारण बहुत उसको नुकसान पहुंचा है। वहाँ से रेडिएशन लीक होगी और वो रेडिएशन जो है उस तरफ जाएगी जिस तरफ की हवा हो। मान लीजिए वो हवा जो है भारत की तरफ है, तो फिर भारत के लोग ज़्यादा उससे प्रभावित होंगे। अगर पाकिस्तान की तरफ है तो वो मतलब पाकिस्तान के लोग प्रभावित होंगे। सीज़ फायर होते ही अभी नेहा राठौर का बयान आया है, जो एक अभिनेत्री हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नेहा राठौर ऐसे ही मतलब उल्टा सीधा बोलती रहती है बिना सोचे समझे। पहले भी इन्होंने बोला था कुछ, तो उनका जो बयान है वो मतलब उनका जो गाना है वो ठीक नहीं है। मैंने उनको अपने पिछले एक वीडियो में मैंने कहा था कि थोड़ा बहुत पढ़ लिख के और सोच समझ के बात करनी चाहिए। अगर वो सोच समझ के गाना बनाती तो शायद वो ये ना कहती कि मोदी जो है ना डरपोक है, लड़ नहीं रहा। बात ये सीमित एक रिएक्शन था और इसको अगर ज़्यादा बढ़ा दिया जाता तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। तो ये लोग जो दूसरों के कहने से इस तरह की बातें करते हैं या सिर्फ पॉपुलर होने के लिए इस तरह की बात करते हैं, जो लोगों को पसंद आए, तो वो ठीक नहीं है। ये मेरा विचार है। और नेहा ने क्या कहा है ये तो वही जाने, और क्यों कहा है ये उसी की मर्जी है। देखिए, अभी हाल में उन पे FIR भी हुई थी, उसके बावजूद मोदी सरकार के बारे में लगातार टिप्पणियां कर रही हैं, तो क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है कि टिप्पणियाँ वो कर रही हैं, टिप्पणी करना उनका हक है, लेकिन सोच समझ के और कुछ टिप्पणी करे ना तो तब अच्छा भी लगता है। उनका गाना भी अच्छा लगता है। पिछला गाना मैंने इनका सुना था तो कोई इतना अच्छा नहीं है। मतलब अच्छी आवाज़ होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी गा दो। अच्छी आवाज़ होने से अगर आप अच्छा सही गाएंगे तो ज़्यादा अच्छा। स्टार्ट कर लीजिए। हाँ। पाकिस्तान ने जो उनके जनरल ने, जो आर्मी चीफ है, उसने जो उल्टी सीधी बातें की थी 16 अप्रैल को, वो उसने जो है ना सर सैयद अहमद खां वाली थ्योरी, 2 नेशन थ्योरी वो रिपीट किया था। सर सैयद अहमद खां भी यही चाहते थे, कहते थे कि 2 नेशन, कि हम वी आर 2 नेशन। वो चाहते थे कि जो मुसलमान हैं वो अंग्रेज़ों के साथ जाएं और अंग्रेज़ी तालीम उनको उन्होंने दी थी। उन्होंने एंग्लो और अरबिक कॉलेज भी खोले थे, स्कूल भी खोले थे। जो अजमेरी गेट में भी एक एंग्लो अरबिक स्कूल और कॉलेज उन्होंने खोला था। उसका नाम अब दिल्ली कॉलेज है, जाकिर हुसैन कॉलेज है, जो कि रामलीला ग्राउंड के सामने है। तो इस तरह से उनको जो है मतलब सोच समझ के जरा बोलना चाहिए। अब उसने जो उल्टा सीधा बोला था वो गलत बोला। हाँ। तो नेहा राठौर को मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि अभी सीज़ फायर हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बाकी है, वो भी जारी है।
अब ये उन्होंने रोका है तो इसमें तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं, जैसा जिसकी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी होती है उसी हिसाब से वो बात करता है। अब इनकी नहरा ठौर की जो है कॉन्स्टिट्यूंसी यही लगती है कि मतलब उल्टी सीधी बातें करें और अपनी मशहूरी करें, लेकिन इतने सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर उल्टी सीधी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक भारतीय है और भारतीय होने का उनको गर्व होना चाहिए। थैंक यू। बस।